नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम्। आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम्। साधवो मम मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी। कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती माता। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय चल रहा है। मंगलाचरण के साथ इसमें आगे के विषय में प्रवेश किया जा रहा है। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम। पच्चय सत्तावन्नम पूछे हम सुनह भवीय जना। वर्धमान भगवान जिनेन्द्र को नमन करके और 57 आश्रमों को कहने की प्रतिज्ञा करते हुए आचार्य श्री श्रुत मुनि ने जब मार्गणा स्थान में मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण प्रारंभ किया तब पुनः मंगलाचरण किया। उस मंगलाचरण को भी पढ़ा जाता है। विजित चौघाई कम में केवल नाणेण नाद सयलथे। वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम बोच्छे। भव्यात्माओं, मार्गणाओं में हम 9 मार्गणाएं पार कर चुके हैं, अर्थात गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, ये मार्गणाएं, कसाय, ज्ञान, संयम और दर्शन। इन 9 लेस्याओं 9 मार्गणाओं के अंदर आश्रव की बात को कहा है। अब हम 10वीं लेस्या मार्गणा में आते हैं। आपने 4 मार्गणाओं में अच्छा स्वाध्याय करके परीक्षा देकर बहुत ही सुंदर परिणाम प्रस्तुत किया है। पुनः अब चूंकि कल तक हमें आश्रव त्रिभंगी के स्वाध्याय को परिपूर्ण करना है, इसलिए सभी स्वाध्यायी लोग ध्यान देंगे। पारस चैनल का यदि समय समाप्त हो जाता है तो आप सब जूम चैनल पर आ जाइएगा। तो 10वीं मार्गणा है लेस्या मार्गणा। अब लेस्या किसे कहते हैं सबसे पहले जानना है। कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या। कसाय से अनुरंजित जो मन वचन और काय इन योगों की प्रवृत्ति है उसको कहते हैं लेस्या। और लेस्या के 6 भेद किए हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। तो हम सभी ने जो कल गाथा नंबर 55 को पढ़ा था, तो दर्शन मार्गणा के साथ साथ गाथा के उत्तरार्ध में लेस्या मार्गणा की भी शुरुआत आचार्य देव ने यहाँ की है। इसलिए एक बार फिर से 55 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे। सग जोग पच्चया खलु केवल नानव केवला लोये। किन्नति पणवन्नम हारदुगम बज्जीवूण हवे। अर्थात इसमें गाथा के उत्तरार्ध से कहा कि कृष्ण, नील और कापोत इन 3 लेस्याओं में आहारक द्विक को छोड़कर 55 आश्रव होते हैं। ये हुई 3 अशुभ लेस्याओं की बात। 6 लेस्याओं में 3 लेस्या ये अशुभ मानी जाती हैं और पीत, पद्म, शुक्ल ये 3 लेस्याएं
शुभ मानी जाती हैं। हमें तो यहाँ मार्ग इस लेस्या मार्गणा के अंदर आश्रव की रचना को जानना है। तो अब गाथा नंबर 56 पर आइएगा। किन्न दुसाणे वेगो वियमिस छिदी हवेयिते उतिये। किन्न दुसाणे वेगो वियमिस छिदी हवेयिते उतिये। मिच्छद उठाणे ओरालिय मिस्सोणथि अविरदे अथि। मिच्छद उठाणे ओरालिय मिस्सोणथि अविरदे अथि। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। किन्न दुसाणे वेगो वियमिस छिदी हवेयिते उतिये। मिच्छद उठाणे ओरालिय मिस्सोणथि अविरदे अथि। कृष्ण द्विक्सा साधने वैक्रियक मिश्रच्छिति भवेत् तेजस्त्रिके। मिथ्यात्वद्विस्थाने औदारिक मिश्रम नास्ति अविरते अस्ति। इस गाथा के माध्यम से आचार्य श्री श्रुत मुनि कहते हैं कि कृष्ण नील लेस्या में सासादन गुणस्थान में वैक्रियक मिश्र की विच्युति होती है। जो विशेष बातें हैं उनको गाथाओं में विशेष रूप से बता करके और फिर गुणस्थानों के समान व्यवस्थाओं को आश्रव में कहते हैं। पीत पद्म शुक्ल लेस्या में मिथ्यात्व सासादन गुणस्थान में औदारिक मिश्र नहीं है और चौथे गुणस्थान में औदारिक मिश्र है। इस बात को इस 56 नंबर की गाथा के माध्यम से बताया गया है। अभी हम चार्ट के साथ भी चलेंगे। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। कृष्ण नील के सासादन में मिश्र वैक्रियक विच्छिति। पीत पद्म अरु शुक्ल तीन ये लेस्याएं शुभ कहलाती। इनमें औदारिक मिश्र नहीं मिथ्यात्व और सासादन में। औदारिक मिश्र असंयत में है इन्हीं तीन लेस्याओं में। आगे की गाथा में भी चूंकि इसमें लेस्या का प्रकरण चल रहा है। पीत पद्म अरु शुक्ल तीन ये शुभ लेस्या वाले प्राणी। भव सभी जीवों में आश्रव 57 की है वाणी। आगे भव्य मार्गणा के अंदर जब हम चलेंगे तब इसको और आगे लेंगे। यहाँ पर हमें लेना है कि कौन सी लेस्या मार्गणा में कितने आश्रव होते हैं। तो कुछ चीज़ों को आप पहले आश्रव की त्रिभंगी जानने से पूर्व जान लीजिएगा कि कृष्ण और नील लेस्या में 55 आश्रव होते हैं। इनमें 2 आश्रव आहारक द्विक के नहीं होते और इनके गुणस्थान प्रारंभ के 4 होते हैं। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि। तो पहले इन्हीं 2 लेस्या वालों का चार्ट लेते हैं। तो 4 गुणस्थान है इनके और 55 आश्रव। तो 55 आश्रव में तो कोई बात ही नहीं है। एक बार चाहे तो आप हर मार्गणा के प्राथमिक रूप में मार्गणा के अंदर सबसे शुरुआत में आश्रमों के नाम लिख लीजिएगा। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग में से 13 योग, यानी आहारक द्विक को निकाल दिया तो 13 योग। इस प्रकार से 55 आश्रव लिख लीजिएगा। और 55 आश्रव की डिटेल भी कोई कठिन नहीं है, यह आपको कई बार बताई जा चुकी है। तो अब हम चलते हैं पहले गुणस्थान में। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व गुणस्थान। इसमें आश्रव है 55 का और अनाश्रव 0 और आश्रव विच्युति 5, यानी 5 मिथ्यात्व की विच्युति हो गई। अब दूसरे गुणस्थान में आते हैं आश्रव 50 का, यानी 55 में से 5 विच्युति वाली निकल गई। 50 का आश्रव, अनाश्रव 5 का उन्हीं का और विच्युति इसके अंदर भी 5 की है, जबकि जनरली दूसरे गुणस्थान में 4 की हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर 5 की विच्युति। तो जो गाथा में विशेष बताया है कि दूसरे गुणस्थान में वैक्रियक मिश्र की विच्युति हो जाती है, तो 4 अनंतानुबंधी और 1 वैक्रियक मिश्र। तो इसमें देखिएगा
कि पेज नंबर 36 पर इसमें थोड़ा सा संशोधन है, आप सब लोग कर लीजिए, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में अनाश्रों में 50 लिखा हुआ है, तो इस शून्य को डिलीट कर दीजिए, काट दीजिए। 5 का अनाश्रव और 5 की विच्छुत्ति। इसी प्रकार से हम तीसरे गुण स्थान में आते हैं। दूसरे गुण स्थान में 5 का अनाश्रव और 5 की विच्छुत्ति है, और तीसरे गुण स्थान में हम आते हैं तो 43 का आश्रव है। 43 का आश्रव कैसे, यानी 50 में से 5 गई तो 45 बचती हैं। 45 में 2 को माइनस कर दीजिए। औदारिक मिश्र और कारमान, ये भी विशेष में गाथा में बताया जा चुका है। तो 43 का आश्रव हो गया। इसमें भी आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। पुस्तक में अनाश्रव में लिखा है 43, तो इसको 12 कर लीजिए। जैसे ऊपर संशोधन किया है ऐसे ये मिसप्रिंट हुआ है। 12 का अनाश्रव। 12 का अनाश्रव कैसे, यहाँ अनाश्रव में 2 ऊपर की आ गई, वैक्रिक मिश्र और कारमान, तो 10 का अनाश्रव इस चौथे में है। 12 का अनाश्रव यानी 5 और 5 10 होते हैं, उनमें औदारिक मिश्र और कारमान को मिला दिया गया, तो अनाश्रव में 12 हो गई, और विच्छुत्ति तीसरे गुण स्थान में 0। इसमें अनाश्रव में आप सुधार कर लीजिएगा, 43 लिखा है, इसको 12 कर लीजिए। अब चतुर्थ गुण स्थान में आइए। चतुर्थ गुण स्थान में आश्रव 45 का, ये पुस्तक में ठीक है, यानी 43 थे, 43 में 2 फिर से मिला दी गई, वैक्रिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र के बिना, मैंने औदारिक मिश्र और कारमान को मिला दो, तो ये 43 और 2 45 हो गई। उसमें कहा है कि चौथे गुण स्थान में आश्रव में आ जाते हैं। और अनाश्रव की 10, तो 10 यहाँ पर 45 लिखा हुआ है अनाश्रव में, इसको भी काट करके 10 कर लीजिए, क्योंकि आपके स्वाध्याय में व्यवधान नहीं पढ़ना चाहिए, ये इसलिए थोड़ा सा संशोधन जरूर कर लेना है। तो 10 का अनाश्रव नई वाली में करेक्शन है, तो ठीक है। जिनके पास नई पुस्तकें हैं उनमें ये करेक्शन लगे हुए हैं। और चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति है 8 की। 8 कैसे, अप्रत्याख्यानावरण की 4 कषाय, 1 त्रसबद्ध, 1 वैक्रियक और 1 औदारिक मिश्र का योग और 1 कारमान का योग। इस प्रकार से 8 की विच्छुत्ति है, वैक्रियक मिश्र की विच्छुत्ति नहीं होती है। ये विशेष नियम इसके अंदर बताया गया है। अब 2 लेस्याओं की बात हुई, अब कापोत लेस्या में आइए। कापोत लेस्या में भी आहारक दिक् को छोड़कर 55 का आश्रव है, और गुणस्थान भी आदि के 4 ही हैं। तो प्रथम गुण स्थान में 55 का आश्रव 0, अनाश्रव में 0 और विच्छुत्ति 5 की, मिथ्यात्व की। द्वितीय गुण स्थान में 50 का आश्रव, अनाश्रव 5 का और विच्छुत्ति अनंतानुबंधी 4 की, तो थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ गया, इसलिए इस लेस्या को अलग किया है। तृतीय गुण स्थान में आइए तो आश्रव 43 का, 50 में से 4 विच्छुत्ति वाली निकाली तो 46 होती हैं, 46 में से 3 निकाल दिया, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान। तो इसमें भी पृष्ठ 36 पर इसमें भी थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। इसमें जो वैक्रिक लिखा है उसको वैक्रिक मिश्र कर लीजिए, वैक्रिक मिश्र यहाँ पर आएगा तृतीय गुण स्थान में 43 में। अब अनाश्रव तृतीय गुण स्थान में अनाश्रव 12 का, 5 और 4 9 होते हैं, और इनमें 3 अनाश्रव वाली मिला ली तो 12 हो गई, और विच्छुत्ति 0। चतुर्थ गुण स्थान में आइएगा, आश्रव 46 का, 43 में जो ऊपर निकली थी 3 वो यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान में मिल जाएंगी, यानी औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान। ये 43 में 3 मिल गई तो 46 का आश्रव और 9 का अनाश्रव, 12 में से 3 निकल गए तो अनाश्रव 9 का, और विच्छुत्ति भी 9 की विच्छुत्ति 4 प्रत्याख्यानावरण, 1 त्रसबद्ध, वैक्रियक द्विक की 2 और औदारिक मिश्र और 1 कारमान का योग, ऐसे 9 की विच्छुत्ति हो गई। इस प्रकार से लेस्या
यानी कि ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया, जैसे जैसे कृष्ण परिणाम या नील लेस्यारूप परिणाम होते हैं या कापोत लेस्यारूप परिणाम होते हैं, सारा खेल परिणामों का है और परिणामों के अनुसार ही आश्रव होता है, परिणामों के अनुसार ही बंध होता है। तो आपने कृष्ण, नील और कापोत इन 3 लेस्याओं के 2 चार्ट को जान लिया। इनमें 55 का आश्रव और 4 गुण स्थान होते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था अलग अलग है। अब हम आते हैं पीत पद्म लेस्या में आश्रव, यानी कि इसमें सभी आश्रव हैं, 57 के 57, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 के 15 योग, ये 57 आश्रव हुए। और इसमें पीत पद्म लेस्या में बताया है, शुक्ल लेस्या की बात अलग करेंगे। पद्म, पीत और पद्म लेस्या में आदि के 7 गुण स्थान होते हैं, मिथ्यात्व से लेकर के और अप्रमत्त विरत तक 7 गुण स्थान। पहले गुण स्थान में आश्रव है 54 का और अनाश्रव है 3 का, यानी आहारक द्विक और औदारिक मिश्र भी इसमें अनाश्रव में लिया है, इसलिए 3 का अनाश्रव और विच्युति 5 की 5 मिथ्यात्व। दूसरे साधारण गुण स्थान में आइए तो 49 का आश्रव, यानी 54 में से 5 निकल गए, 49 बचे। 49 का आश्रव और अनाश्रव 5 और 3 8 का और विच्युति 4 अनंतानुबंधी की। तृतीय गुण स्थान में आश्रव 43 का, तो 49 में से 4 गए तो बचे 45 और 45 में 2 और घटा दिए, वैकृक, मिश्र और कारमान, तो 43 का आश्रव। अनाश्रव 14 का, यानी 8 और 4 12 हुए, 12 में 2 मिलाया, वही वैकृक, मिश्र और कारमान, तो 14 हो गए। विच्युति 0 की। चतुर्थ गुण स्थान में आश्रव 46 का, ऊपर 43 में 3 मिला दिए, तो आश्रव 46 का, अनाश्रव 11 का, तीनों इसमें घटा दिए, कहीं घटाना कहीं बढ़ाना, यही चल रहा है। लेकिन व्यवस्था है, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार यह आश्रव व्यवस्था बताई गई है। तो 11 का अनाश्रव और विच्युति 9 की। अप्रत्याख्यानावरण 4, वैक्रियक द्विक की 2, त्रस्वत की 1, औदारिक का योग 1 और कारमान का योग 1, इस प्रकार से 9 की विच्युति। पंचम गुण स्थान में अब आइए तो आश्रव 37 का, आश्रव 37 का, यानी 46 में से 9 निकाल दिए तो 37 का आश्रव और अनाश्रव 20 का, यानी इसमें अनाश्रव में जो इधर निकाली थी अनाश्रव में मिला दिया तो 11 और 9 20 का अनाश्रव हो गया। और विच्युति है 15 की। 15 की कौन सी? 4 प्रत्याख्यानावरण और 11 अविरति, ऐसे ही 15 की विच्युति है। अब छठे गुण स्थान में आइए, आश्रव है यहाँ 24 का, तो 37 में से 15 निकाली तो बचे 22 और 22 में 2 आहारक द्विक को जोड़ दिया, क्योंकि छठा गुण स्थान है, छठे में ही आहारक द्विक होते हैं। आहारक द्विक को जोड़ दिया तो 22 और 2 24 हो गई। 24 का आश्रव रहा, अनाश्रव 33 का और विच्युति आहारक द्विक की विच्युति हो गई। तो यहाँ से बस छठे गुण स्थान से आहारक द्विक निकल गए। अब सातवें गुण स्थान में आइए, आश्रव 22 का, यानी 24 में से 2 आहारक द्विक निकाल दिया, सातवें में आहारक द्विक है नहीं, उदय में नहीं आते हैं, तो 22 का आश्रव, 35 का अनाश्रव, यानी कि 33 में 2 आहारक द्विक पुनः मिला दी गई तो अनाश्रव में 35 का अनाश्रव हो गया और विच्युति कुछ भी नहीं है। अब कहा है कि पीत पद्म और शुक्ल इन तीनों शुभ लेस्याओं में सभी आश्रव होते हैं। तो आपको हमने ये लेस्या मार्गणा का प्रकरण पूरा किया है। अब लेस्या के बाद है भव्या सम्मत सन्नि आहारे। भव्यत्व मार्गणा 11 नंबर की मार्गणा है, तो भव्य मार्गणा को भी इसके अंदर जो लिया है 57 नंबर की गाथा में, सुहलेस्तिये भव्ये सव्य भव्ये नहोदिहार दुगम पण वन्नो सम सम्मे ते मिच्छो राल मिस अण रहिदा।
अर्थात 3 शुभलेस्याओं में सभी भाव हैं और उत्तरार्ध गाथा के उत्तरार्ध से लिया है कि भव्य जीवों के सभी आश्रव होते हैं। जो लिखा है भाव होते हैं उसको आश्रव कर लीजिए, क्योंकि प्रकरण चल रहा है आश्रव का। यानी भवितुम योग्या भव्या, जिनमें मोक्ष जाने की शक्ति है वे भव्य कहलाते हैं, जिनमें मोक्ष जाने की शक्ति नहीं है वो अभव्य कहलाते हैं। तो भव्य जीवों के सभी आश्रव होते हैं। अभव्य जीवों में आहारक दिक् से रहित 55 आश्रव होते हैं। तो ये इसके लिए कहा है पूर्व के कोष्ठक जो 10-11 नंबर के पेज पर कोष्ठक हैं उनके अनुसार भव्य और अभव्य की रचना को जान लेना। 55 आश्रव अभव्यों के होते हैं। आगे हम चलते हैं सम्यक्त मार्गणा में। भव्या सम्मत सन्नि आहारे, ये मार्गणा कौन से नंबर की है? 12 नंबर की मार्गणा। कोई बात नहीं, कोई बात। अब आगे हमने इसको प्राकृत की गाथा, मूल गाथा पढ़ दी है। अब हम आगे चलते हैं सम्यक्त मार्गणा के अनुसार। सम्यक्त मार्गणा के अनुसार क्या है? सम्यक्त को 6 भागों में विभक्त किया गया है, जानिएगा और लिखिएगा भी। क्षायिक सम्यक्त, उपसम सम्यक्त, क्षय उपसम सम्यक्त। और मार्गणा के अनुसार आपको इसमें मिथ्यात्व, मिश्र और सासाधन सम्यक्त, इन 3 को भी इस सम्यक्त मार्गणा में गर्भित किया है। क्षायिक, उपसम, क्षयोपसम। क्षयोपसम को वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र, इन तीनों को भी सम्यक्त मार्गणा के अंदर गर्भित किया है। और इसमें विशेष बात यह बताई है कि क्षायिक सम्यक्त में चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक 11 गुण स्थान होते हैं। भाई जब सम्यक्त चल रहा है तो इन तीनों सम्यक्त में गुण स्थान चतुर्थ से ही प्रारंभ करेंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान पहला मिथ्यात्व मार्गणा में, यानी जो सम्यक्त मार्गणा के अंदर मिथ्यात्व उसमें प्रथम गुण स्थान, सासाधन सम्यक्त में दूसरा गुण स्थान, मिश्र में तीसरा गुण स्थान। बाकी तीनों सम्यक्त का जो दर्जा शुरू होता है तो चौथे से लेकर के शुरू होता है। तो इसमें 11 गुण स्थान बताया किसमें? क्षायिक सम्यक दर्शन में। क्षायिक सम्यक्त में चतुर्थ से लेकर 14 गुण स्थान तक 11 गुण स्थान होते हैं। नंबर दूसरी विशेष बात यह है मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र में भी अपने अपने गुण स्थान के समान ही आश्रव की रचना, जो 10-11 नंबर के पृष्ठ पर जो चार्ट दिया है उसके अनुसार जानना। नंबर 3 विशेषता ये है उपसम सम्यक्त के अंदर 5 मिथ्यात्व, 1 औदारिक मिश्र, 4 अनंतानुबंधी कषाय, 2 आहारक द्विक, इन 12 के बिना 45 आश्रव होते हैं। यानी कि अब 12 अविरति, 21 कषाय, 4 अनंतानुबंधी के बिना, आहारक द्विक, औदारिक मिश्र के बिना 4 मन, 4 वचन, 2 वैक्रियक, 1 औदारिक, 1 कारमान। इस प्रकार जो है 12 + 21 + 12 बराबर 45 आश्रव होते हैं। यह हमने सम्यक्त मार्गणा के अंदर आपको कुछ विशेष व्यवस्था बताई है। अब गुणस्थान इसके अंदर कौन से? उपसम सम्यक दर्शन। उपसम सम्यक दर्शन में आपको हमने बताया है कि इसमें चतुर्थ गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक 8 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि उपसम श्रेणी 11वें गुण स्थान में समाप्त हो जाती है। तो इसमें चतुर्थ गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक 8 गुण स्थान माने गए हैं। आदिश बोलेंगे? यहाँ मैं इस प्रकरण को समाप्त कर रही हूँ और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश युवा परिषद के अध्यक्ष भाई आदिश जी लखनऊ से आए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर वे अपनी ओर से देशवासियों को विशेष शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आदिश जी माइक दे दो। आदरणीय बंधुओं, 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूज्य गणनीय अर्का श्रोमणी ज्ञानमती माता जी की राष्ट्र एवं
धर्म से संदर्भ में चिंतन को हम सभी अपनी चिंता बनाकर संकल्प लें, धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। ये खास युवाओं से आह्वान है मेरा कि माता जी की इस चिंता को अपनी चिंता समझकर, जो उन्होंने आज आह्वान किया था प्रातःकाल में कि राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ हमें धर्म की रक्षा भी करनी है, राष्ट्र और धर्म दोनों मिलकर ही साथ साथ चलेंगे, तभी इस देश की उन्नति होगी। अतः मेरा पुनः आपसे आह्वान है कि राष्ट्र के साथ साथ धर्म की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहें और माता जी की इस 89-90 वर्ष की आयु का आप पराक्रम देखें कि किस तरह हस्तिनापुर से चलकर और वो अयोध्या की यात्रा करके अयोध्या में कितना विकास कार्य करा रही हैं। ये उन्हीं के बस की बात है। हम लोग तो केवल आकर थोड़ा सा अल्प समय लगाते हैं। तो आपसे मेरा ये कहना है, एक बार अयोध्या पधारें और माता जी के समीप आकर स्वयं अपनी आंखों से इस विभूति के दर्शन करके पुण्य लाभ लें। धन्यवाद। जलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। इस प्रकार से आज आपने प्रातःकाल भी स्वतंत्रता दिवस पर पूज्य ज्ञानमती माता से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने केवल जैन समाज को ही नहीं बल्कि करगिल की सीमाओं पर खड़े उन नौजवानों को जिन्होंने आज सुरक्षा हमें प्रदान की है और पिछले शहीदों के लिए भी, उनकी आत्माओं के लिए भी और वर्तमान के शासन और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को, सबके लिए, केंद्रीय शासन को और प्रादेशिक शासन को भी उन्होंने पूरी तरह से अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है। आज का स्वतंत्रता दिवस आप सबके लिए खूब मंगलमय हो और देश जहां आज स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र आप सबके सामने प्रस्तुत है, जहां पर द्रुत गति से जैन शासन की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए विशेष निर्माण और प्रचार प्रसार का कार्य अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के माध्यम से किया जा रहा है। तो उस तीर्थ प्रभावना में आप सब लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक खूब अच्छी तरह से मन खोल करके और भाग लेना है और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास करना है। यही आज के स्वतंत्रता दिवस पर आप सबसे विशेष प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। भगवान ऋषभ देव जूम